हाय फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा वीडियो आपके सामने ला रहा हूं संख्या पद्धति से ही संबंधित, जिसमें मैं आपको संख्या पद्धति लिखने के क्या तरीके हैं, पूरे विश्व में संख्या पद्धति कितने तरीकों से लिखी जाती है, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल सबसे पहले संख्या पद्धति लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय भारतीय अंकन पद्धति, भारतीय अंकन पद्धति जिसे इंडियन सिस्टम कहा जाता है, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति जिसे इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। दोनों लगभग एक ही चीज है, बस समझने का थोड़ा सा अंतर है। आप लोग ध्यान से सुने, मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप मैसेज करके और डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के हर एक तरह के डाउट के लिए 24 घंटा आपके लिए रेडी रहूँगा। अब आपको समझना है भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो आप लोग वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 पढ़े ही होंगे। हिंदी में जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब कहा जाता है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन इत्यादि बोला जाता है। अब किसे क्या बोला जाता है आपको ये बताना है। इकाई, अक्सर छात्र इसमें दिक्कत हो जाता है, उनको समझ नहीं पाते हैं। सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यह हमारा हो गया भारतीय पद्धति, और इसी को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या कहा जाता है आप देखिए। आपका सारा डाउट क्लियर होगा, आप ध्यान से सुने। इसे कहा जाता है इकाई, इसे दहाई, इसे भी सैकड़ा ही कहा जाता है, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, दस हजार, इसे कहा जाता है 10,000। अब यहां से शुरू होता है लाख, तो मिलियन भारतीय अंकन पद्धति में कहा जाता है लाख, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में चले जाते हैं, राष्ट्रीय अंकन पद्धति में चले जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लाख को 100,000 बोला जाता है। लाख को क्या बोला जाता है? 100,000। तो यहां हम लिख देते हैं 100,000। अब आपको ध्यान से समझना है 100,000, उसके बाद अगर हम आते हैं तो लाख, फिर भारतीय अंकन पद्धति में 10 लाख, 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में मिलियन बोला जाता है। याद रखें, 10 लाख को ही मिलियन बोला जाता है। उसके बाद आता है करोड़, तो करोड़ को कहा जाता है 10 मिलियन। याद रखें आप लोग, ये ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय अंकन पद्धति में अगर कहा जाता है तो छात्र आसानी से लिख लेते हैं उसे, लेकिन उसे जब अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखने बोला जाता है तो अक्सर छात्र कंफ्यूज कर जाते हैं।
तो आपको भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति दोनों को क्या कहा जाता है यह समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको बताया जा रहा है, यहाँ आप ध्यान दें, मिलियन उसे कहा जाता है 10 मिलियन, फिर आता है 10 करोड़ भारतीय अंकन पद्धति में, जिसे कहा जाता है 100 मिलियन, फिर आता है अरब, इसे कहा जाता है बिलियन, इसे कहा जाता है 100 मिलियन, अब आपको समझना है अरब के बाद 10 अरब, यहां हो गया 10 बिलियन, उसके बाद आता है खरब, तो 100 बिलियन। अब आप समझें कि आपके सामने यहां लिखा हुआ है कि भारतीय अंकन पद्धति में संख्या पद्धति किस प्रकार से लिखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इंटरनेशनल सिस्टम में किस प्रकार से लिखा जाता है। और आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि इकाई को वंश इकाई ही बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, दहाई को दहाई टेंस ही बोला जाता है, सैकड़ा को सैकड़ा ही बोला जाता है, हजार को हजार ही बोला जाता है। मेन बदलता है लाख के पास से, लाख को 100,000 बोला जाता है, 10 लाख को मिलियन बोला जाता है, करोड़ को 10 मिलियन कहा जाता है, 10 करोड़ को 100 मिलियन कहा जाता है।